कट्टा नौजवान है, हट्टा कट्टा नौजवान, बॉडी बिल्डर पहलवान। है रात 1 बजे तक मोबाइल चलाता है, रात 1-2 बज गया, नींद नहीं है। नींद होगी कहां से? उसकी नींद तो उड़ गई, मोबाइल ने उड़ा दिया। सुबह 10 बज गया, 10 बजे तक साहब की नींद नहीं खुल रही है। बताइए, जो कौम 10 बजे सुबह तक सोई रहेगी वो कौम तरक्की करेगी? अरे बोलो भाई, तरक्की करेगी? आप देखिएगा, कुत्ता अपना कुत्ता जाने ना है? कुत्ता और बकरी, देखिएगा कुत्ता और बकरी, कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता, ये हराम है। कोई भी कौम कुत्ता को गोश्त नहीं खाती, तो कुत्ता कटता नहीं है, लेकिन बकरी का बकरा का गोश्त सब खाता है, हर कौम खाती है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि बकरियों की तादाद कुत्तों से ज्यादा है। अब भाई जब काटा जाता है तो उसकी तादाद कम होना चाहिए ना, बकरी का बकरा कम होना चाहिए, कुत्ता बेसी होना चाहिए। लेकिन आखिर वजह क्या है कि बकरी बकरा काटे जाने पर भी उनकी तादाद ज्यादा है, कुत्ता नहीं खाया जाता है, कुत्ता काटा नहीं जाता है, कुत्तों की तादाद कम है। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसकी वजह यही है कि बकरी में अल्लाह ने बरकत दिया है, इसलिए कि बकरी रातों को सोती है, सुबह बकरी उठ जाती है, अल्लाह बकरी में बरकत दिया है। कुत्ता सोता नहीं है, इसलिए उसमें बरकत नहीं। ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है। मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नींद ख्वाबे गफलत की नींद से बेदार हो जाओ। आपको खबर नहीं है, आपको पता नहीं है पूरी दुनिया के अंदर में क्या क्या इस्लाम के खिलाफ चल रहा है, आपको पता नहीं है। हमारे कुरान को मिटाना चाह रहा है, मजहब इस्लाम को मिटाना चाह रहा है, हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है, हमारे मदरसे में ताले लगाए जा रहे हैं। आपको पता नहीं, आपको पता सिर्फ ये है कि बिरयानी खाओ, मुर्गा खाओ, पुलाव खाओ, गोश्त खाओ, चादर तान के सो जाओ। आसाम के अंदर में 800 मस्जिद में ताला लगा दिया गया, मदरसे में। कितने मदरसे में ताले लगे बोलिए? अरे भाई बोलो भाई, कितने मदरसे में? 800 मदरसे में ताला लगा दिया। वहां की गवर्नमेंट, वहां की सरकार ने ये कह करके ताला लगाया कि ये मदरसे नहीं है, ये दहशतगर्दी का अड्डा है, यहाँ बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि बच्चे को दहशतगर्द बनाया जाता है। वो सरकार नहीं चाहती है कि मुसलमान कुरान पढ़े, नहीं चाहती। और हम लोगों में भी बहुत सारे लोग हैं कुरान पढ़ते नहीं, कुरान पढ़ते ही नहीं है। हम लोग फुर्सत कहां है? कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है भाई? कुरान में क्या नहीं है? ओ कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, होश में आ जाओ, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह ताला घर में बरकत देगा, अल्लाह रोजी में बरकत देगा, अल्लाह उम्र को बढ़ा देगा। कुरान को सीने से लगाओ, इंशाअल्लाह यहाँ भी भलाई है, आखिरत में भी भलाई है।
इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे मेरे भाई? भाई कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। अच्छा, कुछ ही लोग उठाए हाथ, सारे लोग कुरान पढ़ने के लिए हाथ नहीं उठाए। बताओ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया था, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दो चीज़ें क्या है? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, पहली चीज़ अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूँ, दूसरी चीज़ मेरी सुन्नत। दूसरी चीज़ क्या है भाई? क्या है? सुन्नत। ये दोनों चीजों को मजबूती के साथ थामे रखना, पकड़े रखना। अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान, मेरी सुन्नत। तुम कामयाब रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे। हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुमने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया तुम गुमराह हो जाओगे, कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। आज देखिए क्या हालत है हिंदुस्तान का। हमारी कहां पर इज्जत हो रही है? कोई कौम हमारी इज्जत कर रही? नहीं कर रही है। हमारी इज्जत खत्म हो गई इसलिए कि हमने कुरान को छोड़ दिया, नबी की सुन्नत को छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, मुसलमानों, होश में आ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह यहां भी कामयाबी देगा, आखिरत में भी कामयाबी देगा। बच्चा पैदा हुआ, 4-5 साल का हो गया, तो सबसे पहले बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहिए? मदरसा में पढ़ाना चाहिए कि स्कूल में पढ़ाना चाहिए? कहाँ पढ़ाना चाहिए बोलो भाई? मदरसा में पढ़ाना चाहिए कि उम्मे पढ़ाना चाहिए? बच्चे को मदरसे में पढ़ाओ सबसे पहले। देखिए, हम मना नहीं करते आप बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में मत पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। इसलिए कि हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है, साइंसदान भी की जरूरत है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा जाहिल ना रहे, मेरा बच्चा अनपढ़ ना रहे, मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हिंदी से पहले, ज्योग्राफी से पहले, साइंस से पहले, मराठा से पहले, पंजाबी से पहले, बंगला से पहले, मेरा बच्चा दुनिया का हर सब्जेक्ट से पहले जो मेरा बच्चा पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह का कुरान पढ़ो। मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दो चीजें मैं छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम मजबूती के साथ पकड़े रहे तुम कामयाब हो जाओगे। ओ मंजिले मकसूद तक तुम पहुंच जाओगे, दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज इन्हीं दो चीजों को हम छोड़े हुए हैं। हम आज इन्हीं दो चीज़ों को छोड़े हुए हैं, कुरान को छोड़े हुए हैं। अब बताइए, इस मजमे के अंदर में कितने भाई मेरे ऐसे हैं जो आज फजर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत किए हैं? ज़रा ईमानदारी के साथ हाथ उठाइए कि हज़रत आज हम फजर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत की हैं, पूरे दिन भर के अंदर में कुरान की तिलावत किए हैं। कितने मुसलमान हैं? ज़रा हाथ उठा के बताइए तो मुझे। ये देखिए, 1 2 3, बताइए कितने लोग बैठे हैं? कितने लोग बैठे हैं? कई सौ लोग बैठे हैं। कई सौ लोगों में सिर्फ 3-4 आदमी आज फजर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत किया है। अब बाकी लोग, हाँ, कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, रखने के साथ साथ कुरान पढ़ने वाली किताब है, ये हिदायत वाली किताब है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, अगर रोजी में बरकत चाहते हो, घर में बरकत चाहते हो, अगर चाहते हो कि मेरी जिंदगी अच्छी गुजरे, अल्लाह की मोहब्बत मेरे सीने में उतर जाए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे सीने में उतरे, तो कुरान से जुड़ना होगा, नबी की सुन्नत से जुड़ना होगा। आज हमारी हालत क्या है? हमारी मस्जिदों का क्या हाल है भाई? हमारी मस्जिदें खाली रहती है भाई। जो लोग खड़े हैं बैठ जाए, ए बाबू, ए बाबू बैठ जाइए, बैठ जाइए।
बैठ जाइए, देखिए पढ़ा लिखा नौजवान सब है, देखिए ये देखिए इधर भी पढ़ा लिखा नौजवान सब बैठ जाएगा। ये बाबू बैठ जाओ, तारा तोरी करो ना बाबू, बोसे जानो खाने अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए लड़का सब पढ़ा लिखा समझदार बच्चा सब है, सब बैठ जा रहा है। भाई जल्दी करो, तारा तोरी करो, बोसे जानो खाने अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई, मस्जिदों के हालात देखिए, मस्जिदों के हालात देखिए। अभी देखिएगा पटना के अंदर में एक मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है पटना के अंदर में। उस मस्जिद में अजान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है जानते हैं? उस मस्जिद में अजान देने वाला कोई नहीं है, इसलिए उस मस्जिद में अजान नहीं होती। मुसलमानों को मार्केट में बड़ा मन लगता है, बाजार में बड़ा मन लगता है। सुबह अगर पूर्णिया चला जाए, घंटों घंटा दुकान में बैठकर गुजार देगा, चाय की दुकान में, होटलों में, मार्केट में, लेकिन मस्जिद में दिल नहीं लगता। वो कौम तरक्की करेगी, अरे बोलिए ना भाई, वो कौम तरक्की करेगी जो अपनी इबादत गाहों की हिफाजत ना कर सके, वो कौम भला तरक्की करेगी। यही गफलत की वजह है कि हमारी मस्जिदें हमारे हाथों से निकल रही है, वो लोग उसको निशाना बना रहे हैं, हमारी मस्जिदों को हमसे छीन रहे हैं। और कुर्बान जाओ, ये हमारी कमजोरी की वजह से, हमारी गफलत की वजह से, फिर वो माल बलाग हो जाएगा। मौजूद सामीन किराम, बड़ी तेजी के साथ देखिए लोग आते चले जा रहे हैं। ज़रा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते मेरे भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ लिए भाई? भाई सब 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 पढ़ लिए? कोई सवाल ही नहीं है। सब कहां से पढ़ेगा भाई? सब कहां से पढ़ेगा? पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको याद नहीं हो तो क्या पढ़ेगा? तो वो भी अपनी इज्जत बचाया है, वो भी अपनी इज्जत बचाया है। कैसे? अफसोस का मकाम है, मुसलमान हो अत्तहियात ना जानता हो, मुसलमान हो दुरूद याद ना हो, मुसलमान हो सना याद ना हो, मुसलमान हो नमाज ना जानता हो, मुसलमान हो अल्लाहु अकबर कबीरा, नमाज के अरकान से नावाकिफ हो। ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान हो कुरान ना जानता हो।